शिक्षा के मंदिर के गेट पर एक बुजुर्ग के साथ सिक्योरिटी गार्ड द्वारा हाथापाई। कितना सही कितना गलत। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के नामची किड्स कॉर्नर स्कूल गेट की, जहां पर एक स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड द्वारा एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर हाथ उठाने की जरूरत की गई। एक स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा किसी बुजुर्ग व्यक्ति पर हाथ उठाना आखिर शय किसकी? पूरे मामले के बारे में जानने के लिए जब स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर मयंक भटनागर से UP24 न्यूज ने की बातचीत तो क्या कुछ बोले किड्स कॉर्नर स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर मयंक भटनागर, आप खुद ही सुन लीजिए। देखिए, बहुत विनम्रता से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मैटर क्या हुआ है, क्या लड़ाई हुई है उनकी, मैं वहाँ मौजूद नहीं था जब इनसे लड़ाई हुई है। मैं सेंटर पर था, उस दिन बोर्ड एग्ज़ाम था। पर उसकी पृष्ठभूमि को आपको क्लियर करूं कि सुबह पीछे यूपी बोर्ड साइड से जो रास्ता ईदगाह को जाता है, वहाँ पे अक्सर एंक्रोचमेंट होता है। टिर्री वाला जो हमारी बस थी वो बच्चों को घरों से लाके सेंटर पे बोर्ड एग्ज़ाम पे छोड़ने जा रही थी। उस बस को लगभग 15 मिनट के लिए, इन्होंने 2 मिनट का इंगित किया है, 15 मिनट के लिए वहाँ पे विदहेल्ड किया गया, जिसकी वजह से बच्चों का पेपर बिगड़ गया। जो बोर्ड का पेपर था वो 10:15 बजे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 15-20 मिनट लेट जब ये बस पहुंची उनको लेने के लिए, तो गार्जियंस भी बहुत खफा हुए कि ये क्या तरीका है आपका, ये टाइम है आपका, और जबकि बोर्ड एग्ज़ाम है आज। और बच्चे वहाँ पर पहुँचे, 10:15 बजे का टाइम था, 11:15 बजे बच्चे पहुँच पाए वहाँ पर। जब वहाँ 11:15 बजे पहुँच पाए तो मुझे बहुत दर्द हुआ कि बच्चों का पेपर छूट जाएगा। तब फिर मैंने जाके इनको बताया कि आप लोग बिल्कुल भी यहाँ पर पेपर के टाइम पर बच्चों की बस को मत रोकिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होती है वो दोबारा अपनी ज़िंदगी नहीं बना पाएगा। ये कह के मैं सेंटर पे चला गया। पीछे मैं आपको साक्ष्य देता हूँ कि ये पीछे तब इनके कर्मचारी मौजूद थे। उसके बाद में ये लोग आए तो ये तुरंत यहाँ पर आए बात करने के लिए। तब तक बोर्ड का पेपर शुरू हो चुका था। बोर्ड के पेपर में इन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की तो गेटमैन ने इनको रोका। मैं आपको इसका प्रूफ पूरा दूंगा। जो बाहर लड़ाई हुई है उसका आप देखिए कि कितनी बार गार्ड ने इनसे बोला आप जाइए, आप जाइए, अभी आप अंदर नहीं घुस सकते क्योंकि बोर्ड का पेपर चालू है। लेकिन निरंतर पलट के बार बार आना, इनका बार बार आकर जिरह करना, बाकायदा उकसाना कि तूने कैसे रोक दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई रोकने की, तू है कौन। और ये मैं ही नहीं कह रहा, आप जाके आस पड़ोस में, इस क्षेत्र के आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, आप उनसे बात करिए। आप देखिए, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उसमें भी कहा, अपनी वाइड्स में भी कहा कि आपकी इज्जत बिल्कुल मुकुल भैया जैसी है, मेरे भाई जैसी है। मैंने उसके बाद जब मुझे पता चला कि इनके साथ ऐसा हुआ है, तो आपके गार्ड ने मतलब ठीक है, उन्होंने वो पाया तो आपके गार्ड किसी के साथ हाथापाई करेंगे? देखिए, हाथापाई किया उसका अगर मैंने जस्टिफाई किया हो तो आप बात करिए। मैं जब मुझे पता चला कि हाँ ऐसा हुआ है, जब मैं लौट के आया यहाँ तो मुझे बताया इन्होंने तुम्हारे गार्ड ने मारा। मैंने कहा बिल्कुल गलत। मैंने कहा आप FIR करिए इसके विरुद्ध। मैंने उनसे कहा आप FIR करिए, और मैंने ही उनको पूरी वीडियो की क्लिपिंग दी। मैंने ही उनको पूरे उसके गांव का नाम, उसके पिताजी का नाम, उस वो वीडियो मैं आपको भेज देता हूं, आप वो भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, वो मैंने ही दी, और मैंने ही इनसे कहा मैं आपके साथ हूं और बिल्कुल आप FIR कराइए। इस बात को इन्होंने इंगित नहीं किया, इस बात को इन्होंने ज़रा भी ये बात को ये नहीं किया कि मयंक भटनागर ने हमारा साथ दिया और कहा कि हाँ इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा मंदिर के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हैं। लेकिन विगत कई दिनों से, कई सालों से जो इनका एटीट्यूड है, मैं इज्जत करता हूँ। बुज़ुर्ग हैं तो बुज़ुर्गियत का भी ख्याल रखना चाहिए। एक बुज़ुर्ग इतना इरिटेट होकर बात नहीं करता।
बच्चों के कैरियर से नहीं खेलता कि आप बच्चों को, बच्चे पसीने में भीगते रहें और आप उनको 10-10, 15-15 मिनट के लिए रोके रखें और अपने निजी व्यापार के कारण कि आप वहाँ पे चूड़ियाँ भरवाएं ई रिक्शा के अंदर, और बाकी के बच्चे पसीने में भीग के, ड्राइवर्स आपके डर के मारे वहीं पे पीछे गाड़ियाँ खड़ी रखें, क्योंकि अगर वो एक के बाद दूसरा भी हॉर्न दे दें तो आप चढ़ के आके उनसे गाली गलौज करें। आपका से बात करने से पहले कुछ चीज़ें हमारी टीम को ये भी पता लगी कि पहले भी कभी कि आपके किसी ड्राइवर वेवर के साथ कोई मारपीट वगैरह या गाली गलौज आए दिन बदता होती थी, तो आपने तब विरोध क्यों नहीं किया, क्यों इसका विरोध मैं हमेशा, मैंने तो अभी भी, मैं कभी भी विरोध नहीं करता, मैं हमेशा पड़ोसी धर्म निभाने पे रहता हूँ, क्योंकि ये स्कूल है, स्कूल ये नहीं सिखाता। और मैंने भी कतई उस गार्ड को नहीं बोला था कि तुम मार लगा, 100% जो जिसने किया है वो झेलेगा। और मैंने उसी दिन कहा ये बात, मैंने इस बात का पुरजोर विरोध किया और मैंने इनसे ये कहा कि मैं आपके साथ हूँ। इस चीज़ को इन्होंने कतई नहीं उठाया। तो ये तो बिल्कुल एक सोची समझी प्लानिंग लगती है। जब मैं आपका साथ दे रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, कैमरे का प्रूफ आपके पास कैसे आया, किस बेस पे आपने एफआईआर कराई, मैंने आपको दिया, मैंने आपको उसकी आईडी, उसके घर के सारे एड्रेस, उसके माता पिता का नाम, सब कुछ दिया, तब आप ये मैंने दिया, मैंने अवेलेबल कराई इनको। इसका मतलब मैं क्या उसका सपोर्ट कर रहा था गार्ड का? तो ये चीज़ जो है ये शो करती है कि 100% इसके पीछे कहानी कुछ और है। इन्होंने पूरा मेरे को मंशा, हमेशा मैंने रेस्पेक्ट दिया है, इनकी कई बातों को बर्दाश्त करके चुपचाप मैंने अपने आदमियों से कहा चुप रहो, पड़ोसी हैं, पड़ोसी धर्म में हमको कभी भी इनको डिस्टर्ब नहीं करना। आप पूछ सकते हैं मेरे सब कर्मचारियों से, मैंने कितना इन लोगों को रोक कर, इन लोगों को, सारे लोगों को कंट्रोल करके, कई बार एक हड़ताल तक पे आ गए थे ये लोग कि क्या कहते हैं, नहीं भाई साहब हमें बताने दो इनको। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ये पड़ोसी हैं और पड़ोसी के साथ कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए। उस दिन भी मैं इनसे बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि आपकी इज्जत मेरी निगाह में मुकुल भैया जैसी है, मेरे भाई जैसी है। भाई साहब मैं कभी आपके साथ हूँ, आपके विरोध में नहीं हूँ। आपका कहीं इसमें कहीं इन्वॉल्वेशन नहीं ना, आप कहीं भी दिखा दें अगर मेरा इन्वॉल्वमेंट। मैं सुबह भी, क्योंकि बच्चा लेट हो गए थे, बच्चे का लगभग 25-30 नंबर का पेपर छूट गया, तो नेचुरली क्या एक दर्द टीचर को नहीं होगा? आप बताइए मुझे। वो बच्चे पहुंचने में लेट हो गए, तब फिर मैंने जाके इनको सिर्फ ये कहा कि दोबारा जितना जो हो गया सो हो गया, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इसके बाद आप बच्चों की बस को मत रोकिएगा, क्योंकि अगर उनका जीवन बर्बाद होगा वो बहुत कीमती है। क्या गलत किया मैंने, मुझे बताइए। मैंने कभी भी, आपने क्या एक्शन लिया अपने गार्ड के लिए स्कूल से? मैंने हटा दिया उसको, बिल्कुल हटा के दिया हमने, तो उसके बाद कोई एक्शन ही नहीं लिया उसके लिए। जो जैसा करेगा वैसा ही भुगतेगा। लेकिन आपको मैं उसका वो भी दिखा रहा हूँ, आपको क्लिप भेजूंगा, जब आपको बार बार उकसाया जाएगा, क्यों भाई तू होता कौन है, माँ की गाली दी जाएगी। आदमी कितनी बार सुनेगा आप बताइए मुझे। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, हाथ नहीं उठाना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन कोई एजुकेटेड होता, कोई एजुकेटेड नहीं है, वो एजुकेटेड नहीं था, लेकिन वो बराबर आपसे कह रहा है कि पेपर शुरू हो चुका। आप देख रहे हैं कि पेपर शुरू होने के बाद भी इनके व्यक्तियों ने गेट पर जाकर लात मारी, स्कूल में जबरन घुसने का प्रयास किया, वो भी मैं आपको क्लिपिंग देता हूँ। मतलब एग्जाम के दौरान स्कूल के अंदर सीबीएसई का एग्जाम चल रहा है, केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड का, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। ऑब्जर्वर यहाँ आई हुई हैं, उसके बीच में गेट खोल के, गेट में लात मार के अंदर घुसने का प्रयास किया। क्या ये कानूनी है? आप बताइए मुझे। इस चीज़ के लिए आपने कोई एक्शन लिया? जब हमने तब भी एक्शन नहीं लिया इनके विरुद्ध, हमने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि इनको जो मारा गया हमने उसमें सब चीज़ें दफन कर दी। लेकिन ये मुझे ही विलेन बना रहे हैं कि मयंक भटनागर की शह पे ये हुआ। अगर मयंक भटनागर मौजूद ही नहीं है तो उसकी शह कहाँ से हो जाएगी? और अगर उसकी शह होती तो आपको क्लिपिंग क्यों देता, आपको सारे सबूत क्यों देता, और आपसे क्यों कहता कि आप एफआईआर कराइए? क्या मैं मतलब ये पूछ सकता हूँ इनसे कि क्यों इन्होंने ये इंगित नहीं किया कि इन्होंने हमें सपोर्ट किया? हर जना इनके घर का ये कह रहा है कि अरे उन्होंने हमको, मयंक भटनागर की शह पे ये हुआ। अरे मेरी अगर शह होती तो मैं आपको क्लिपिंग क्यों देता, मैं आपको उसका एड्रेस क्यों देता, मैं क्यों कहता कि आप एफआईआर कराइए, मैं आपके साथ हूँ, मैं क्यों कहता कि आपकी इज्जत में मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं क्यों कहता? अगर मैं अपने गार्ड को जस्टिफाई करता तो,
या अगर मेरी वजह से ऐसा हो रहा होता तो। मतलब आपका ये मानना है कि एविडेंस के साथ में एविडेंस के आपके- साथ आपके में मुझे पास बदनाम एविडेंस ऐसे हैं कि आपका इसमें कोई दूर दूर मैं एविडेंस एक एक एविडेंस दे सकता हूँ साहब। सच्चाई कभी दबती नहीं। दबाने की कोशिश की जाए बात अलग है, सच्चाई नहीं दबती कभी भी। आप आके किसी भी एंगल से आप नोट कर लीजिए कि कहीं अभी नहीं, इससे पहले भी इन्होंने एक मेरा जो क्लीनर था वो वहाँ यहाँ पहले नाली खुली हुई थी, उस पर पेशाब कर रहा था, इन्होंने जाके कस के चांटा मारा। आप पूछिएगा क्लीनर से, कस के उसके चांटा मारा। क्यों भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई? आस पड़ोस में बुरी तरीके से हर व्यक्ति, आप जितने भी यहाँ से लेके दुकानें हैं आप पूछ सकते हैं कि व्यवहार किसका कैसे है। मैंने कभी भी पड़ोसियों से नहीं बिगाड़ी, हमेशा इनकी इज्जत करी। तो इज्जत का ये सिला देंगे कि मयंक भटनागर की शय पे ये हो रहा। अभी आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, इस इंसिडेंट के बाद इनके रिश्तेदार की तरफ से मेरे पास फ़ोन आया कि अब एक भी बस निकाल के देख लेना, अब तुम में अगर दम हो गाली देके कि अब एक भी बस निकाल के देख लेना, साले भून के रख देंगे। अब आप बताइए, ये धमकी दी आप? धमकी दी, बिल्कुल ऑन रोल दिखा सकता तो हूँ। इसमें रोल ही नहीं है फिर जब रोल नहीं है तो इस तरीके की बार बार धमकी दी जा रही है और मैं अपने ही लोगों को रोक रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं। तो ये पड़ोसी हैं, ये मेरे भाई साहब जितनी इज्जत है, मुकुल भैया जितनी वो उम्र हैं उनकी, चुप रहो तुम। कोई भी अपने पड़ोसी से नहीं बिगाड़ता। लेकिन कब तक? अब जब मुझी को दोष दे रहे हैं आप, जो मैं आपको पूरी क्लिपिंग दे रहा हूँ, मैं आपको पूरी एविडेंस दे रहा हूँ जिसके बेस पे आप एफआईआर करा पाए, और मैंने भी आपसे कहा कि मैं आपके साथ हूँ, एफआईआर कराई है। 50 लोगों ने देखा कि मैंने कहा एफआईआर कराई है इसके विरुद्ध। क्या मैंने कभी भी अपने आदमी को सपोर्ट किया? फिर मैं कहाँ से दोषी हो गया? फिर मैं कहाँ से मेरी शय पे ये सब हो गया? मैं ये पूछना चाहूँगा। जिस तरीके का एक सोचा समझा प्लान मुझे बदनाम करने का ये लेकर आए हैं, वो इसमें सफल नहीं हो सकते। क्योंकि एक सफल स्कूल को अगर गिराने का ये प्रयास कर रहे हैं तो आप करिए, आप जितना प्रयास कर सकते हैं आप करिए, लेकिन सच्चाई कभी दबती नहीं है। सच्चाई सबके सामने आती ही है। कुछ दिनों तक वो छुप सकती है लेकिन दब नहीं सकती, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। ये तो सुना आपने स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर मयंक भटनागर को। वहीं विवाद की वास्तविक वजह क्या कुछ रही और कब से और कैसे विवाद उत्पन्न हुआ, वो चीज सामने यूपी 24 के तब आई जब स्कूल के कर्मचारियों ने अपनी कुछ बातें हमारे कैमरे पर रखी। अब स्कूल के कर्मचारियों की वो बातों में कितना सच है, ये एक जांच का विषय बनता है। आपका क्या नाम है? आंसू सर। आंसू? हाँ आंसू कहाँ काम करते हो? सर, इसी किसकुंड में सर 10-12 साल हो गई सर मुझे। इनने भी सर मुझे पहले पेशाब करा था तब मुझे चांटा मार दिया था सर। क्यों मारा था चांटा? सर टॉयलेट कर रहा था मैं, चक्कर में मुझे चांटा मार दिया था। किसने मारा था? ये भगवती अंकल जी थे बिन्ना। कितने महीने पहले की बात है? अब ये 1-2 काफ़ी टाइम हो गया सर। 7-6 महीने पहले की बात है। तो मतलब केवल टॉयलेट करने पर चांटा मार दिया? हाँ सर, तब मार दिया था मुझे पहले। आपने कुछ कहा, किसी से कहा कुछ कि क्यों मारा मुझे? नहीं सर, फिर मैंने भाई साहब से बोला था, फिर भाई साहब ने समझाया इनको, बस। तो मतलब कैसे लोग हैं? अब सर मैंने तो फिर कहना ही सहना बंद कर दिया फिर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र। वीरेंद्र, कहाँ नौकरी करते हो? मैं किड्स कॉर्नर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। अच्छा, 2 दिन पहले कोई विवाद हुआ है, हाँ किसी से कोई झगड़ा, कोई विवाद, बहसबाजी हुई है, हाँ। तो कैसे बात शुरुआत कहाँ से हुई? कैसे पहले भी कभी कोई बात हुई थी? पहले सर मुझसे हुई है क्या बात। काम करते हो आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ, इनकी मैजिक चलाता हूँ स्कूल में। इस कॉर्नर स्कूल? हाँ जी हाँ जी। तो पहले भी कभी कोई बात हुआ करती थी क्या? पहले सर मैं तो, मुझे यहाँ पर 15 साल हो गई ड्राइविंग करते हुए, और इस गली में मैं शुरू से ही गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ अपनी, जब से। और छोटे बच्चे लेके जाता हूँ मैं उसमें बैठा के, तो इनका सेठ जी का यहाँ पे क्या नाम है, टंकी का, और ये पानी की टंकी बेचते हैं, सीमेंट की बोरी बेचते हैं, और चूड़ी का बिजनेस करते हैं। तो इनकी गाड़ियाँ आके यहाँ पर खड़ी होती हैं, तो इनसे हम बोलें हटाने के लिए या रास्ता देने के लिए, तो ये कभी भी हमसे इस तरीके से बात नहीं करते जैसे कि की जाती है।
हमेशा ही बदतमीजी से बात की है इन्होंने। और एक बार तो मेरे ऊपर चांटा लेके भी आए थे ये। और हाँ, गाली भी दी है इन्होंने। गाली दे के बोले कि अंधा है, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? गाड़ी खाली हो रही है, जब ये हट जाएगी जा भटनागर से बोल दे। हाँ जी। अब सर मैं तो मुझे तो मालूम नहीं, या तो इनके ऊपर किसी बड़े लोग का हाथ है या फिर अपने दिमाग से ही। क्या है, लेकिन आप लोगों से क्या, जितने और भी गाड़ी के ड्राइवर है, क्या सबसे गाली गलौज बदतमीजी? और ड्राइवर इधर नहीं खड़े होते। और ड्राइवर जब कोई काम पड़ जाता है हिंदी मीडियम में गाड़ियों का, तभी गाड़ियाँ आती हमारी, नहीं तो गाड़ियाँ नहीं आती हमारी। मेरी मैजिक है वो परमानेंटली पर डे जब स्कूल खुलेगा तो इधर ही खड़ी होती है, और इधर से ही मेरा रोजाना का जाना आना है। नहीं तो इनका क्या रहता है कि मतलब क्या मतलब जाम कर देते हैं ये? हाँ हाँ हाँ, इनके घर के सामने कार खड़ी रहती है इनकी, और बराबर में मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाती हैं, और थोड़ी सी रास्ता मिलती है तो इनकी जो ई रिक्शा है चूड़ियों का, जमर जी आके खड़ा हो जाता है। जब भी वो लेने या ले जाने के लिए आता है, वो वहीं पे गेट के बराबर में ही खड़ा होता है। तो ये तो गाड़ी में बच्चे होते हैं, हाँ हाँ छोटे छोटे बच्चे, हाँ हाँ तो छुट्टी का जो टाइम होता होगा, हाँ। तो कैसी परेशानी झेलनी पड़ती है? परेशानी इनसे अगर बोलें, अगर हमने एक बार से दोबारा हॉर्न बजा दिया तो ये हमेशा ही गाली दे के ही बात करेंगे, या फिर ऐसा बोलेंगे चुपचाप वहीं खड़ा रहे, खाली हो जाएगी तब हटेगी। चाहे उसमें एक बार तो मैं 20 मिनट खड़ा रहा यहाँ पर। हाँ, 20 मिनट खड़ा रहा। हाँ, गाड़ी में 7-8 बच्चे बैठे हुए थे मेरे। हाँ, 7 बच्चे बैठे हुए थे मेरी गाड़ी में। मैंने फिर इनसे ना कह के वो ई रिक्शा वाला था उससे ही बोला मैंने, भैया थोड़ा आगे पीछे कर ले, इन बच्चों, तेरे भी बच्चे हैं तो क्या नाम है, इन थोड़ा इन पे तरस खा, पसीने में आ गए बच्चे, भूखे भी हैं। तो ई रिक्शे वाले ने ही ये तो बोल के चले गए अंदर। ई रिक्शे वाले ने आधा रिक्शा खाली उनका हो गया, तब उसने हटाया, तब मैं बच्चे लेके गया। मतलब क्या, मतलब आप, मतलब क्या लग रहा है कि ये कोई मतलब तानाशाह टाइप में गरीबों पे? हाँ सर, ये गरीबों की कोई इज्जत नहीं समझते। इनकी ये पैसा है इनके पास तो इनकी इज्जत है, गरीबों की कोई इज्जत नहीं है। क्योंकि मेरी भी एज कम नहीं है, 55-56 साल की उम्र है मेरी, और इनकी होगी 2-4 साल 5 साल बड़े होंगे मुझसे। फिर भी मैंने कायदे से इनसे क्यों, मैंने सोचा मेरा तो रोज़ाना का ही है, और मैं स्कूल में शिकायत करता हूँ तो स्कूल वाले मुझे ही बोल देते हैं चलो कोई बात नहीं है, पड़ोसी हैं बेटा, पड़ोसी हैं, उनको इज्जत दो, कोई बात नहीं है तो तुम इधर हिंदी मीडियम से निकाल के ले जाओ। एक बार तो इनका ट्रक खाली हो रहा था यहाँ पर सीमेंट का, तो मैं काफ़ी देर खड़ा रहा यहाँ पे। मैंने उससे उनने की ये नहीं हट पाएगी, तो मैं इधर हिंदी मीडियम से गाड़ी अपनी इंग्लिश मीडियम वाले गेट से निकाल के लेके गया। गाड़ियाँ, बच्चे जब गाड़ियों में से निकलते, गाड़ियों में बैठ के निकलते हैं तो गाड़ियाँ निकलने नहीं देते हैं? मतलब विवाद वाली स्थिति? हाँ, विवाद वाली स्थिति है सर। वही है कि मतलब कमज़ोर के नाते और एक ज़बरदस्त के नाते यही है।